बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का एपिसोड में मैं बताऊंगा वो नाम संकीर्तन के बारे में। ये पार्ट 2 है। वो नाम संकीर्तन का जब आलोचना प्रसंग आता है तो श्री चैतन्य का नाम स्वयं प्रवृत्त होकर आ जाता है। वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो लोग मानते थे, भक्त मानते थे कि राधा कृष्ण का जुगल अवतार है, वही श्री चैतन्य उड़ीसा में कीर्तन का प्रचार किए थे। वो श्री चैतन्य महाप्रभु वो जन्म हुआ था महाप्रभु का नदिया में, वेस्ट बंगाल नदिया में 1486 ख्रीष्टाब्द में 18 फरवरी को। वो चंद्रमा के दिन, चंद्रमा रात्रि के दौरान जहाँ चंद्र ग्रहण पड़ा था, उसी के समय में श्री चैतन्य का जन्म हुआ था। और देहांत हुआ था पुरी में 1534 ख्रीष्टाब्द में 14 जून को। तो 18 वर्ष काल वो पुरी में लास्ट में रहा, अंत काल में, और उड़ीसा में नाम संकीर्तन का प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही बहुत भक्तिमान थे और राधा कृष्ण का प्रेम में मग्न हो गए थे। उसका संस्कृत पाठशाला में पठन हुआ था। तो संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा था श्री चैतन्य का। उसको गौरांग भी कहते थे क्योंकि उसका जो देह का, शरीर का रंग था बहुत गोरा था, इसलिए चैतन्य को गौरांग भी कहते थे। और निमाई भी कहते थे। निमाई ऐसे इसलिए कहते थे कि वो नीम के पेड़ के अंदर, नीम के पेड़ के बगल उसका जन्म हुआ था। नीम का पेड़ के नीचे उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसको निमाई भी बोलते थे। निमाई, गौरांग, श्री चैतन्य, ऐसे कितना नाम से महाप्रभु विख्यात हुए। वो राधा कृष्ण के जुगल अवतार थी, इसलिए वो संन्यास ले लिए। गृहस्थ संसार से वो संन्यास ले लिए। उसने पत्नी को भी छोड़कर, विष्णुप्रिया उसके नाम थी उसका पत्नी का, उसको भी छोड़कर वो संन्यास में चली गई। और संन्यास में आकर हरिनाम का प्रचार किया, जैसे कलियुग का लोग मुक्ति पा सके। हरे कृष्ण हरे राम, ये महामंत्र प्रचार करने लगे। और इतना चमत्कार ढंग से वो प्रचार किए कि ये बहुत अट्रैक्टिव हुआ, चित्ताकर्षक हुआ। जैसे कहा जाता है कि वन में व्याघ्र, भल्लुक, मृग, वो जो वन्य पशु है, वो भी महाप्रभु का भक्ति गान सुनने के लिए उत्सुक थी। वो चमत्कृत हो गए थे, विमोहित हो गए थे। वो व्याघ्र भी वो उसका हिंस्र गुण छोड़ देता था। तो ऐसे चमत्कारी गुण लेकर श्री चैतन्य उड़ीसा आए। उड़ीसा में 18 वर्ष काल रहे और उड़ीसा में नाम संकीर्तन का प्रचार किए। जैसे कि उसी समय का उत्कलीय राजा प्रतापरुद्र देव भी चैतन्य से प्रभावित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का साक्षात जगन्नाथ दास, जो कि उड़िया भागवत रचना किए थे, जगन्नाथ दास के साथ भी चैतन्य महाप्रभु का साक्षात हुआ था। और श्री चैतन्य विमुक्त होकर जगन्नाथ दास का उड़िया भागवत को पढ़कर, सुनकर ऐसे विमोहित हो गए
कि जगन्नाथ दास को अति बड़े जगन्नाथ दास ऐसे सम्मानित किए, ऐसे आख्या दी। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन था, ये चैतन्य आंदोलन था, भक्ति आंदोलन था। उड़ीसा में राजा लोग, प्रजा लोग, सभी वर्ग के लोग चमत्कृत हो गए, विमोहित हो गए और कीर्तन में लग गए, हरि नाम कीर्तन में लग गए। वो जो हम संकीर्तन कहते हैं, वो कीर्तन व संकीर्तन ये दो प्रकार के होते हैं। एक है लीला कीर्तन और दो है नाम कीर्तन। जो नाम कीर्तन है, जो नाम यज्ञ में आयोजन किया जाता है कीर्तन, वो है नाम कीर्तन। वहाँ महामंत्र का पाठ गान किया जाता है। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। ये महामंत्र नाम यज्ञ में गान किया जाता है, भक्ति सहित नाम यज्ञ आयोजन किया जाता है। और जो लीला कीर्तन है, वो लीला कीर्तन और राधा कृष्ण दोनों का जो लीला द्वापर युग में था, वही राधा कृष्ण लीला को वर्णन करते हुए, गान करते हुए, नृत्य करते हुए जो आयोजन किया जाता है, यह है लीला कीर्तन। तो लीला कीर्तन और नाम संकीर्तन ये दोनों ही राधा कृष्ण का भक्ति का मार्ग है। और ये भक्ति के मार्ग में श्री चैतन्य का अवदान बहुत गुरुत्वपूर्ण है। वो श्री चैतन्य केवल 8 श्लोक लिखे थे, कोई किताब नहीं लिखे थे, कोई धार्मिक किताब, धार्मिक पुस्तक नहीं लिखे थे, केवल 8 श्लोक लिखे थे। शिक्षाष्टकम इसको कहते हैं। तो शिक्षाष्टकम में एक श्लोक है, न धनं न जनं न च सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि देहि हेतुकी भक्ति। न धनं न जनं न च सुंदरी। हे भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी कन्या नहीं चाहिए, सुंदरी पत्नी नहीं चाहिए, मैं कवि बनना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे कविता भी नहीं चाहिए। मेरे जन्म प्रति जन्म में मेरे को अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति दीजिए। ये भक्ति ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भगवान को प्रार्थना किए थे। और कुछ समय अनंतर, कुछ वर्ष के अनंतर वही चैतन्य को भगवान का अवतार मान लिए। डिविनिटी वाज एस्क्राइब्ड टू श्री चैतन्य। जो मानव नहीं थे, वो भगवान का अवतार थे, राधा कृष्ण का जुगल अवतार थे। तो ऐसे श्री चैतन्य थे। वो चैतन्य का प्रभाव से आज भी उड़ीसा में बहुत कीर्तन का बहुल प्रचार हुआ है। ग्रामों ग्रामों में, शहर में, पड़ा में, सभी जगह में विभिन्न नाम यज्ञों का आयोजन किया जाता है। और भक्ति सहित आम आदमी नाम संकीर्तन करते हैं, महामंत्र गान करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये भारत एक आध्यात्मिक देश है। ऐसा भारत देश जैसा देश पृथ्वी में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आध्यात्मिक देश ऐसा एक देश है जहाँ देवता लोग भी जन्म लेने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये नाम संकीर्तन का महिमा ऐसा है कि पहले मैं कह चुका हूँ कि कड़ो नाम ही व केवलम। कलयुग में मुक्ति पाने के लिए केवल हरिनाम रटना
हरिनाम गान करना ही पर्याप्त है। इसलिए बंधुगण, आज इतना ही, अपना वाणी को विराम देता हूँ। नाम संकीर्तन में आप मग्न रहिए, लीन हो जाइए, मुक्ति का मार्ग खोजिए। वो आध्यात्मिक वातावरण में आपको शांति मिलेगी। वो शांति ही बहुत कीमती चीज़ है जो मिलना मुश्किल होता है इस दुनिया में। तो शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हरिनाम का संकीर्तन कीजिए, लीला कीर्तन कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए। आपको मुक्ति का मार्ग स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। बंधुगण, इतना ही, अपना वाणी को आज विराम देता हूँ। फिर कभी एक एपिसोड में नाम संकीर्तन के बारे में, जो संकीर्तन के दौरों में जो कड़ा भी दिखाई देता है, ताड़ मान कीर्तन होता है, संगीत का जो नियम होता है, उसी के बारे में जो एस्थेटिक एस्पेक्ट है, उसका जो आर्ट है, एक कड़ा है, विदग्ध कड़ा है, विशेषकर पश्चिम उड़ीसा का कीर्तन में, उसी के बारे में अगले एक एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। बंधुगण, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।